गैंगस्टर भी जेल में है, अरविंद केजरीवाल भी जेल में है, तो वो भी गैंगस्टर है। छुटपुट देखो, गैंगस्टर है, हर व्यक्ति का अंत समय आने पर होता है। जो बांग्लादेशी मुसलमान आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने पाले हुए हैं, तो यहाँ बहुत बड़ा क्राइम है। झूठ बोलना, लोगों की जेब पर ध्यान रखना, मैं इनके बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता। अब आम आदमी पार्टी के चक्कर में लोग आ गए, फंस गए, आज दिल्ली को बेहाल कर दिया। तो मेरा नाम है विकास। आज हमारे साथ मौजूद है उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से उम्मीदवार योगेंद्र चंदोलिया जी। योगेंद्र जी, स्वागत है आपका। आपको हमारे वोटर्स, उत्तर पश्चिमी दिल्ली के वोटर्स क्यों वोट दें? ऐसा क्या काम करेंगे आप? देखिए, उत्तर पश्चिम ये क्या कौन सी जगह चल रही है? ये UR2 चल रहा है। ये सड़क जो है UR2 की है। हाँ जी। ये काम नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है, 7700 करोड़ का प्रोजेक्ट, और सोनीपत से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जाने के लिए 27 मिनट, नरेला से अलीपुर से जाने के लिए 22 मिनट नरेंद्र मोदी ने काम किया है। हमने बवाना और नरेला का फ्लाईओवर बनाया है। नरेंद्र मोदी जी ने बकोली के अंदर NIT बनाई है। नरेंद्र मोदी जी ने नरेला के अंदर होम्योपैथिक अस्पताल बनाया है 50 बेड का। आगे की योजनाएं जो है, रिठाला से मेट्रो नरेला जाएगी, ये मेरा संकल्प है। लोग तो आगे पल्ला तक की बात भी कर रहे हैं। मेट्रो जब से दिल्ली में स्टार्ट हुई है, उस समय से लेकर कयास लगाते जा रहे हैं कि नरेला में मेट्रो आएगी। पिछले 10-15 साल से आप सरकार में हैं, आपकी पार्टी है, क्यों अभी तक मेट्रो नहीं आई? हर बार हर चुनाव में दावा कर दिया जाता है आएगी। देखिए कि दिल्ली में 15 साल से कांग्रेस की और 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है, उसमें स्टेट का भी शेयर होता है। शीला दीक्षित ने पैसे नहीं दिए, अरविंद केजरीवाल ने पैसे नहीं दिए। रिठाला से मेट्रो का 400 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को देने थे, उन्होंने नहीं दिए। अब हमारे देश के शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी जी ने कह दिया है कि वो पैसा ना दे, हम लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, और मेरे चुनाव जीतने के बाद तुरंत उसका प्रोजेक्ट तैयार है और उसका हम शिलान्यास कर देंगे। पहले 3 सबसे बड़े काम, अगर आप सरकार में आते हैं तो 3 जो नरेला के लिए काम करेंगे आप उत्तर पश्चिमी लोकसभा के लिए काम? मैंने जो एक बताया, मैंने रिठाला से नरेला और रिठाला से बवाना और बादली से सिरसपुर। किराड़ी में एक फाटक है 12C, 132 करोड़ रुपया देश के प्रधानमंत्री जी ने, देश के रेल मंत्री ने दे दिया अंडरपास बनने के लिए। 50 लोगों की मौत हो चुकी है। मजदूर लोग वहां रहते हैं, किराड़ी के अंदर गरीब लोग रहते हैं। रेलवे के फाटक के कारण निकलने का प्रयास करते हैं, हाजिरी कैप्चर ना लग जाए। तो 132 करोड़ रुपया तो आ गया, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने NOC नहीं दी। 2 तारीख को दिल्ली के मुख्यमंत्री की छुट्टी खत्म हो जाएंगी, तो LG साहब के पास पावर है। LG साहब से उसकी परमिशन लेके, पैसा भी आया हुआ है, अंडरपास का काम शुरू हो जाएगा। जितना उसमें समय लगेगा, 1 साल, 6 महीने, 1.25 साल, लोगों को दिक्कत होगी, लेकिन समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी प्रकार घेवड़ा का भी फाटक है, घेवड़ा में लोग बड़े परेशान हैं। किराड़ी के अंदर पानी की निकासी नहीं है, लोग पानी में ही घूमता रहता है। लगभग 100 के आसपास पानी के डूबने से लोगों की मौत हुई है। डेड बॉडी मिलती है नालों के अंदर। उसके लिए 200 करोड़ रुपया हरदीप पुरी जी ने, हमारे जो सांसद थे हंसराज हंस जी के माध्यम से, वहां का काम चल रहा है। वो प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। 200 करोड़ का बहुत बड़ी अमाउंट होती है, उसमें समय लगेगा। चुनाव जीतने के बाद उसकी मॉनिटरिंग करके उस काम को करवाएंगे। उदित राज जी कांग्रेस की टिकट से यहाँ खड़े हैं अभी, इससे पहले भाजपा के सांसद रहे हैं। क्या लगता है कि टक्कर का मामला है? भाजपा से सांसद रहे हैं, जिस व्यक्ति ने जिंदगी में कोई चुनाव ना जीता हो, जमानत जब्त हो गई हो, गूगल पे सर्च मार लो, नरेंद्र मोदी ने टिकट दे दिया, प्रधानमंत्री जी की बात पर लोगों ने वोट दे दिया, और उसके बाद उन्होंने क्षेत्र में कुछ किया नहीं। जातिवाद की बात की, भ्रष्टाचार करने की बात की, ऊंच नीच की बात की। मोदी जी के पास शिकायत पहुंच गई, मोदी जी ने टिकट काट दिया, वो कांग्रेस में चले गए। और कांग्रेस में जाने के बाद पूरे 5 साल उनको मौका था, वो एक बात बता दें कि कहीं पर उन्होंने कांग्रेस के लिए
या यहाँ की जनता के लिए कोई प्रोटेस्ट किया हो। विपक्ष का काम होता है प्रोटेस्ट करना, कोई चिट्ठी लिखी हो। वो तो इतना गंदा काम करके गए थे। मैं गया था सिरसपुर में चुनाव घोषणा होने से पहले कि नारियल फोड़ के चले गए कि सिरसपुर तक मेट्रो आ रही है। 5 साल में कोई फाइल ही मूव नहीं थी। झूठ बोलना, लोगों की जेब पर ध्यान रखना, मैं इनके बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता। हमने उत्तर पश्चिमी के लोगों से बात करी, उत्तर पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र के लोगों से। उनका कहना है हम हर बार भाजपा को वोट देते हैं, भाजपा कहीं बाहर से एक प्रत्याशी ला के यहाँ खड़ा कर देते हैं और फिर भी हम वोट देते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे इलाके का कोई हमारा प्रतिनिधि हो, हमारा लोकल नेता हो। तो भाजपा ये क्यों करती है कि इस लोकसभा सीट से तो बदल तो दिया। मैं आ तो गया, मैं बाहर का थोड़ी हूँ, मैं कोई यूपी का हरियाणा का थोड़ी हूँ, मैं दिल्ली का हूँ और दिल्ली प्रदेश का महामंत्री हूँ। मैं कोई किसी डिस्ट्रिक्ट का महामंत्री नहीं हूँ। दिल्ली बीजेपी में 14 डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर मैं किसी डिस्ट्रिक्ट का अध्यक्ष होता तो आप कहते आप वहां से प्रदेश का महामंत्री हूँ, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ, पूरी दिल्ली का चेयरमैन रहा हूँ। 50 मेरे पत्थर लग रहे होंगे यहाँ पर उद्घाटन के। बाद में नॉर्थ एमसीडी का चेयरमैन रहा हूँ, नॉर्थ एमसीडी का मेयर रहा हूँ। मेरे से तो हर चीज वाकिफ है, मेरे कार्यकर्ता वाकिफ है। आपने 2 विधायक इलेक्शन भी लड़े हैं। हाँ। उनमें आपको हार का सामना करना पड़ा। हाँ, तो ये लोगों की जो सस्ता लालच है बिजली पानी का। मैंने 3 चुनाव नगर निगम में तो जीते लगातार, एक ही सीट से 3 मैंने चुनाव भी जीते हैं। अब आज आम आदमी पार्टी के चक्कर में लोग आ गए, फंस गए। आज दिल्ली को बेहाल कर दिया, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दे दी। अभी मैं बकोली गांव के अंदर था तो बोले वेयर हाउस वालों कह रहे थे जी पहले हमारा हाउस टैक्स जो था वो डबल कर दिया। तो व्यापारी परेशान, किसान परेशान, मस्त उनके आदमी एमएलए उनके मस्त, उनके कार्यकर्ता मस्त है। तो अब पाप का घड़ा भर चुका है। 2 तारीख को जेल में फिर दोबारा चले जाएंगे। दिल्ली को 2025 में केजरीवाल से मुक्त कराना है। इस संकल्प को लेकर हम दिल्ली की 7 सीट जीत रहे हैं और 7 सीट जीतने के बाद हमें कोई आवश्यकता नहीं होगी केजरीवाल को। दिल्ली की जनता इसको बदलेगी। सारे यहाँ पर बवाना, भोरगढ़ और नरेला में 50,000 इंडस्ट्री है। 50,000 में से वो लोग आकर मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 16 रुपये यूनिट बिजली का बिल है और हरियाणा में 7 रुपये है। अगर बवाना के आदमी को कुंडली में फैक्ट्री लगानी पड़ जाएगी तो कितना उसको फायदा होगा। अगर ये लोग इनकी लाल फीताशाही के कारण अगर इन्होंने बिजली का रेट कम नहीं किया तो साल 2 साल में 3 साल में ये लोग इंतजार देख रहे हैं बीजेपी की सरकार का। इंडस्ट्रीज की बात करिए आपने, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया जो है उसमें कुछ समय पहले टोल गेट लगाए गए हैं, हटवा दिए ना हमने, एलजी साहब ने आके हटा दिए। उनमें अवैध वसूली अब भी हो रही है। रात को उसका भी काम वसूली होती है, करेंगे ना। भ्रष्टाचारी है आम आदमी पार्टी, उनके लोग करते हैं। लेकिन एलजी साहब ने हटा दिया, कह दिया। तो अगर अब ऐसा हो रहा है तो 4 तारीख के बाद अगर आप जीत कर आते हैं तो ये सब खत्म कर सारी बदमाशी खत्म कर देंगे। 10 साल से दिल्ली पुलिस केंद्र संभाल रहा है, आपकी सरकार है। उत्तर पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र धीरे धीरे माफिया का गढ़ बनता जा रहा है। एक से एक बड़े गैंगस्टर यहाँ से निकल कर आ रहे हैं, रोज नए गैंगस्टर निकलते हैं। उनके ऊपर क्या कोई कार्रवाई की उम्मीद है? देखिए गैंगस्टर, अब क्या है कि पुलिस जब मौका मिलता है तो पुलिस पकड़ती है। अब गैंगस्टर भी जेल में है, अरविंद केजरीवाल भी जेल में है, तो वो भी गैंगस्टर है। नरेला में जो खराब होता जा रहा है। देखो गैंगस्टर में हर व्यक्ति का अंत समय आने पर होता है, तो किसी के व्यक्ति के हाथ में नहीं है। लेकिन यहाँ जो छुटपुट घटनाएं होती हैं, जो बांग्लादेशी मुसलमान आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने पाले हुए हैं, तो यहाँ बहुत बड़ा क्राइम करते हैं। और गैंगस्टर तो हो सकता है कि बड़े लोगों को तंग करते हों, वो तो छोटे लोगों का चेन तोड़ना ही करना, पैसे छीनना, चाकू दिखाना। अभी कुछ दिन पहले की बात है, लोगों में इतना खौफ है कि लोग कंप्लेंट तक नहीं करवा रहे हैं। अभी कुछ महीने की बात है, 2-3 महीने पहले, जो सिद्धू मूसेवाले के हत्याकांड में शामिल जिसका नाम था अंकित शेरशाह, उसने नरेला में धमकी दी है, एक रेडी पर चाप बेचने वाले को वसूली की है। उसके ऊपर कोई लोगों में क्यों इतना खौफ है कि लोग सामने नहीं आ रहे हैं? इतना बड़ा आप गैंगस्टर बता रहे हैं, वो रेडी पटरी पर किसी को तंग कर रहा है, तो ये बात मुझे तो जमती नहीं है कि रेडी पटरी वाले से क्या ले लेगा।
सूत्र बता रहे हैं कि 3 लाख रुपए में डील हुई है। देखो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन गैंगस्टर 3 लाख रुपए, वो भी रेडी वाले से। क्या आप आएंगे तो दिल्ली पुलिस का भरोसा दोबारा से कायम करने में लोगों में कुछ मदद करेंगे? नहीं, पुलिस का अपना काम कर रही है, पुलिस अच्छा काम कर रही है और तुरंत कार्रवाई करती है, लेकिन कुछ चीजों में समय लगता है। तो धीरे धीरे ये सब आप कह रहे हैं कि ये सब गैंगस्टर जो माफिया राज है वो आप खत्म कर देंगे? हाँ, खत्म हो जाएगा। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं। जी। आपके ऊपर भी एक एफआईआर दर्ज हुई थी कुछ साल पहले, उसका क्या स्टेटस है सर? आपने खुलेआम एक पुलिसकर्मी को गालियां दी थी। जब किसी मंदिर के आगे से जी। किसी का स्कूटी उठाएंगे और कमर्शियल गाड़ियों को नहीं उठाएंगे तो गाली दी जाएगी। मुझे गाली देनी नहीं चाहिए, लेकिन मैंने कहा भाई ये इनका क्यों नहीं उठा रहे। आप मानते हैं गलती हुई है? नहीं, गलती क्या हुई है मैं सिद्ध करूंगा कोर्ट के अंदर। गलती क्या होती है? जगह जगह ट्रैफिक पुलिस वाले जो है अवैध धंधा करते हैं तो पकड़े जाते हैं ना, कोई दूध को दिले हुए थोड़ी है। मैं भी कोई दूध का दिला होती हूँ, मैंने गाली दी है तो वीडियो है। और लेकिन वो कोई ये कहे कि जी हम तो उन्होंने गलत किया, मेरा स्कूटर नहीं उठाया, मेरी कार नहीं उठाई, मैं जनता की लड़ाई लड़ता हूँ। मैं तो जनता का था, मैं तो जनता का सेवक हूँ कि मंदिर के आगे से गाड़ी उठा नहीं रहे तो कमर्शियल वाहनों को आप प्रोटेक्शन दे रहे हो, तो ये बात हुई है। पार्किंग की बड़ी समस्या है दिल्ली में, क्या उसके ऊपर कुछ कार्रवाई? केजरीवाल साहब ने और सीधा दीक्षित 25 साल में दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। ये स्टेट का विषय है, सेंट्रल का विषय नहीं है। और जब हमारी केंद्र में सरकार आएगी तो उससे प्लानिंग करेंगे। नरेला सब्सिडी डेवलप होते सालों लग गए, क्या अब वो समय आ गया है कि इन 5 सालों में नरेला को अच्छी तरह से डेवलप कर दिया जाएगा? 100%। जी, आप पूरी जिम्मेदारी से ये पूरी जिम्मेदारी से। धन्यवाद जी वीरेंद्र जी हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ उत्तर पश्चिमी लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार योगेंद्र चंदोलिया जी। नमस्कार।